बीवी क्या करे कि घर जन्नत बन जाए। माफ कीजिए आगे ध्यान रहेगा, या माफ कर दीजिए फिर कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। अल्लाह का खौफ दिल में रखने वाली समझदार बीवी जब इस जुमले को कहेगी तो यकीन जानिए कि शैतान के लिए घर में झगड़ा करवाने का कोई हथियार बाकी नहीं बचेगा। इस वीडियो में कुछ चीज़ों की तरफ इशारा किया जा रहा है जिनका ख्याल हमारे घर के माहौल को बेहतरीन बना सकता है, या यूं कहा जाए कि हमारा घर जन्नत बन सकता है। किसी भी घर और फैमिली के दो अहम रुकन और पिलर होते हैं जिनके बिना परिवार बन ही नहीं सकता, और वह मियाँ और बीवी हैं। और अगर इन दोनों के बीच रिश्ते में मोहब्बत बनी रहे तो घर किसी जन्नत से कम नहीं। लेकिन अगर अल्लाह न करे ये रिश्ता किसी भी गलत फहमी या किसी दूसरी बुराई की भेंट चढ़ गया तो वही घर जहन्नम से भी भयानक हो जाता है। सबसे पहले इस वीडियो में हम एक घर का जन्नत जैसा माहौल की जहां घर में तंगी, बीमारी, परेशानी और तकलीफ के बाद भी बेहतर बना रहे, उनमें वह चीजें जिनका ख्याल बीवी के लिए जरूरी है उनको बयान करेंगे। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, हर खवातीन ये वीडियो देखे, इन 11 बातों पर अमल करे। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे हमारी हर एक दीनी इस्लामिक वीडियो आप तक पहुंच सके। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें। आइए वीडियो शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1, शौहर के साथ लगातार नेक बर्ताव करें। कहते हैं कि नेकी और भलाई करने वाला तो अपनी नेकी भूल जाता है, लेकिन जिसके साथ नेकी की जाती है वह नहीं भूला करता। हदीस में है कि इंसान खुद पर एहसान करने वाले का गुलाम बन जाता है, वह आपका खादिम बन जाता है। नेक बीवी की नेकी भुलाई नहीं जा सकती। एक नेक बीवी अपने आप को नेकी पर यह कहकर उभार सकती है कि मैं जिस दिन दुनिया से चली गई मेरी नेकी मेरे शौहर को याद आएगी और मेरे शौहर मेरे लिए दुआ करेंगे, मुझे अच्छाई के साथ याद करेंगे। मेरी खिदमत उनको रात के अंधेरों और दिन के उजालों में याद करने पर मजबूर करेगी, और शायद यही मेरी मगफिरत और अल्लाह के राजी होने के लिए काफ़ी हो। हजरत आयशा कहती हैं कि जितना रश्क मुझे हजरत खदीजा पर हुआ उतना पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किसी बीवी पर नहीं हुआ, जबकि मैंने उन्हें देखा भी नहीं था। इतने रश्क की वजह ये थी कि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिन रात उनका जिक्र करते थे, और आपका दस्तूर ये था कि आप जब भी कुर्बानी करते थे उसका गोश्त हजरत खदीजा की सहेलियों को तोहफे के तौर पर ज़रूर भेजते थे। एक दिन आपने उनका जिक्र किया तो मैंने अर्ज़ की, ऐ अल्लाह के रसूल, आप उनका इतना जिक्र क्यों करते हैं जबकि अल्लाह ने उनसे बेहतर दिया है? तो आपने फरमाया, अल्लाह की कसम उनके हजरत खदीजा के बाद अल्लाह ने मुझे जो दिया है वह उनसे बेहतर नहीं है। वह उस समय ईमान लाई जब लोग काफिर थे, उन्होंने उस समय मेरा साथ दिया और सपोर्ट किया जब लोग मुझे झुठला रहे थे। उन्होंने उस समय अपना माल मेरे कदमों में डाला जब लोग मेरा आर्थिक बॉयकॉट कर रहे थे। अल्लाह ने मुझे उनसे औलाद अता की, किसी और से नहीं की। औरत अगर अपने शौहर की कनीज बनकर रहे तो शौहर भी अपनी बीवी की बातों को मानेगा। इसलिए अगर बीवी चाहती है कि शौहर उसके कहने में रहे और हर बात में उसकी पैरवी करे तो उसको शौहर के साथ नेक रवैया अपनाना होगा और उसकी इताअत करनी होगी। उसकी गलतियों को नज़रअंदाज करना होगा। उसको गुलाम बनाने से पहले खुद उसकी कनीज बनना होगा, इसलिए कि मोहब्बत मोहब्बत को खींचती है, इताअत इताअत को खींचती है, बगावत और बदजुबानी नफरत और झगड़ों को खींच कर लाती है। सवाल नंबर 2, जी हाँ बोलना सीख लें। मेरी प्यारी बहनों, ये झगड़े से निजात पाने का गोल्डन नुस्खा है। मिसाल के तौर पर शौहर अगर कहे कि आज कहीं जाना है तो कहे जी हाँ इंशाअल्लाह ज़रूर चलेंगे। अगर शौहर का किसी इवेंट में जाने का दिल नहीं चाह रहा है तो अपने दिल की ख्वाहिश उस पर थोपने के बजाय कहे कि कोई बात नहीं, मैं भी नहीं जाऊंगी, जैसा आप चाहेंगे वैसा ही होगा। आप मेरे शौहर हैं, जैसा आप कहेंगे वैसा ही होगा। और अगर बीवी का दिल बहुत ज़्यादा किसी इवेंट या किसी प्रोग्राम में जाने का कर रहा है तो इंतज़ार करें जब शौहर थोड़ा नॉर्मल दिखाई दे और खुशहाल हो तो उससे नरमी से कहे कि अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं इस प्रोग्राम में चली जाऊं, क्योंकि उनके यहाँ खुशी का मौका है। अगर मैं नहीं गई तो वह शिकायत भी करेंगे और उनकी खुशी में शामिल नहीं हो सकूंगी, इसलिए अगर इजाज़त दे दे तो मेहरबानी होगी। अगर वह फिर भी न माने तो सब्र कर लें। यकीन जानिए कि अगर बीवी ने कुछ मामलों ने ऐसा ही रवैया अपनाया तो
शौहर आपकी बातों को नकार नहीं सकेगा। सवाल नंबर 3, माफ कर दीजिए फिर कभी ऐसा नहीं होगा। माफ कर दीजिए फिर कभी ऐसा नहीं होगा। यह एक ऐसा जुमला है जो पत्थर दिल इंसान के भी मोम बना देता है, बड़ी से बड़ी गलती को भी छोटा बना देता है, भयंकर से भयंकर आग के लिए पानी का काम करता है, जालिम को रहम करने पर मजबूर कर देता है, दुश्मन को दोस्त बना देता है। ये नुस्खा किसी इंसान का नहीं बल्कि इंसानों को पैदा करने वाले उस अल्लाह का है जो हकीम है। इरशाद होता है कि नेकी और बुराई बराबर नहीं होती। आप नेक बर्ताव से बुराई को टाल दें, फिर आप अचानक देखेंगे कि आप में और उस शख्स में जो दुश्मनी थी वह ऐसा हो जाएगा कि जैसे कोई पक्का दोस्त होता है। सूरह सजदा। बीवी को मुनहज़ोरी नहीं करना चाहिए, शौहर से बहस नहीं करनी चाहिए, इधर उधर की बातें बनाने से बेहतर 100 बातों की एक बात की गलती हो गई, माफ़ी चाहती हूँ फिर कभी ऐसा नहीं होगा। यह एक ऐसा जुमला है जो हज्जाज इब्ने यूसुफ जैसे जालिम को भी नरमी पर मजबूर कर देता है। जैसा कि नकल है कि एक बार हज्जाज ने सफ़र के दौरान एक देहाती से इम्तिहान के तौर पर पूछा कि तुम्हारा बादशाह हज्जाज कैसा है। उसने जवाब दिया, अरे वह तो बहुत जालिम है, अल्लाह उससे बचाए, वगैरह वगैरह। तो हज्जाज ने उससे कहा, तुम मुझे जानते हो मैं कौन हूँ? उसने कहा, नहीं। तो बादशाह ने कहा, मैं हज्जाज इब्ने यूसुफ हूँ। देहाती ने कहा, तुम मुझे जानते हो मैं कौन हूँ? हज्जाज ने कहा, नहीं। तो उसने जवाब दिया, मैं एक बीमार हूँ, हर महीने 3 दिन के लिए पागल हो जाता हूँ और आज मेरे पागल बनने का पहला दिन है, माफ कर दीजिए। हज्जाज ये सुनकर हंसने लगा और उसको छोड़ दिया। अब आप अंदाजा लगाए कि अगर छोटा अपने बड़े के सामने गलती के समय ये कहे कि गलती हो गई फिर कभी नहीं होगा, या माफ कीजिए आगे ध्यान रहेगा, या माफ कर दीजिए फिर कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। अल्लाह का खौफ दिल में रखने वाली समझदार बीवी जब इस जुमले को कहेगी तो यकीन जानिए कि शैतान के लिए घर में झगड़ा करवाने का कोई हथियार बाकी नहीं बचेगा इंशाअल्लाह। सवाल नंबर 4, खामोशी अपनाएं लड़ाई झगड़े को खत्म करने का सबसे बेहतरीन नुस्खा है। एक दास्तान कुछ इस तरह किताबों में नकल हुई है कि एक औरत एक आलिम के पास गई और कहा, मुझे कोई ऐसा तावीज़ दे दीजिए कि मेरा शौहर मुझसे झगड़ा न करे और केवल मेरी बात माने। आलिम ने जवाब में कहा कि तुम थोड़ा पानी ले आओ, मैं दुआ पढ़ देता हूँ। वह पानी ले आई, आलिम ने दुआ पढ़ दी और कहा, जब तुम्हारा शौहर गुस्से में हो तो इस पानी का एक घूंट अपने मुंह में लेकर बैठ जाना और ध्यान रहे पानी हलक से नीचे बिल्कुल न उतरे। उस औरत ने वैसा ही करना शुरू कर दिया। जब भी कभी शौहर को गुस्सा आता तो मुंह में उस पानी का घूंट लेकर बैठ जाती। मुंह में पानी होने की वजह से बोल तो सकती नहीं थी। जब शौहर की नाराजगी के समय इस औरत का सवाल जवाब बंद हो गया तो धीरे धीरे उसके शौहर का गुस्सा भी खत्म हो गया। इस दास्तान से नतीजा यह निकलता है कि जब भी 2 लोगों में कहासुनी या झगड़ा हो जाए और दोनों में से कोई एक खामोश रहे तो झगड़ा आगे बढ़ ही नहीं सकता। सवाल नंबर 5, हर हाल में शुक्र करने की आदत डाल लें। बीवी ही क्या, अगर कोई भी अपनी जिंदगी के हर काम में या यूं कहा जाए हर समय और हर हाल में अपनी जुबान पर और दिल में अल्लाह की हम्द और शुक्र रखे तो उसकी जुबान खुद ब खुद बेहद मीठी हो जाएगी और न बीवी का शौहर से झगड़ा होगा और न ही किसी का किसी दूसरे से। शौहर घर में कैसी भी चीजें लाए उसका दिल रखने के लिए शुक्रिया जरूर अदा करे। हर चीज को शुक्र का चश्मा लगा कर देखे तो बुराइयां छिप जाएंगी और अच्छाइयां आपके सामने आएंगी। पैगंबर ने एक बार औरतों से खिताब करते हुए कहा कि मैंने जहन्नम में सबसे ज्यादा औरतों को देखा है। जब आपसे वजह पूछी गई तो आपने फरमाया कि उनकी अपने शौहर की नाशुक्री की वजह से। सवाल नंबर 6, अपने गुस्से पर काबू रखें। ज्यादातर झगड़ों की बुनियाद गुस्सा है। अगर गुस्से पर काबू करने के तरीकों पर अमल करके गुस्से पर कंट्रोल कर लिया जाए तो झगड़े की बुनियाद ही खत्म हो जाएगी, और जब झगड़े की बुनियाद खत्म हो जाएगी तो झगड़ा और तकरार भी नहीं होगी, जिसका नतीजा जिंदगी में खुशहाली होगी। और अगर कभी शौहर की किसी बात पर बीवी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाए तो वह ये सोचे कि उस पर भी अल्लाह के बहुत सारे हुकूक है और उससे भी अल्लाह के हुकूक अदा करने में कमी होती रहती है। जब वह आपको माफ करता रहता है तो आपको भी चाहिए कि शौहर को माफ करती रहें। शौहर की गलतियों को इस तरह नज़रअंदाज करती रहे जिस तरह अल्लाह आपकी गलतियों को नज़रअंदाज करता है।
सवाल नंबर 7, शौहर जब गुस्से में हो तो जवाब न दें। अगर घर के माहौल को बेहतर बनाना चाहती है तो बीवी को शौहर की गलती के समय और उसके गुस्सा करने के समय भी अपनी जुबान न चलाए और उस समय खामोश रहे, और जब शौहर का गुस्सा उतर जाए तब कहे कि उस समय तो मैं खामोश थी, आपके सम्मान में नहीं बोली, लेकिन अब कह रही हूँ कि आप उस समय गलत थे, आपका गुस्सा जायज़ नहीं था, आप पहले मुझसे पूछ लेते तो बेहतर होता, आप तो आए और बस डांटना शुरू कर दिया, आपकी इस बात से मुझे तकलीफ हुई है। इस तरह नर्म और आराम से बात करने से बात कभी आगे नहीं बढ़ेगी और शौहर के दिल में बीवी की समझदारी, होशियारी और नेक रवैया बैठ जाएगा और उसकी निगाह में बीवी की इज्जत और मर्तबा बढ़ेगा। इसके अलावा उलमा ने गुस्से के समय औज़ु बिल्लाह पढ़कर पानी पीने जैसा नुस्खा बताया है, या शौहर और बच्चों के घर में आते समय औज़ु बिल्लाह, बिस्मिल्लाह और सूरह तौहीद उसके बाद सलवात पढ़ने को बताया है, जिससे शैतान का घर में दाखिला होने से भी रुक जाएगा, जिसका नतीजा ये होगा कि वह घर दूसरे फ़ायदों के साथ साथ लड़ाई झगड़े से भी महफूज रहेगा। गुस्से के कंट्रोल का एक और इलाज वुज़ू भी है, या अगर इंसान गुस्से की हालत में खड़ा है तो बैठ जाए, पानी पी ले या वुज़ू कर ले तो गुस्सा तुरंत खत्म या कम हो जाता है। सवाल नंबर 8, राज न खोलें। बीवी शौहर के सामने अपने घर वालों या रिश्तेदारों के राज न खोले, क्योंकि इमाम अली अलैहिस्सलाम की हदीस नहजुल बलागा में है कि तुम्हारा राज तुम्हारा कैदी है, और जैसे ही आपने उसे किसी के सामने बयान किया उसके बाद आप उस राज के कैदी हो जाते हैं। मुमकिन है कि उस राज में कोई ऐसा पहलू पाया जाता हो जिसमें आपके घर वाले या रिश्तेदार का अपमान हो और आपका शौहर नाराजगी और गुस्से के समय उस राज को अपने घर वाले के सामने बयान कर दे। इसलिए राज की बातों को राज ही रहने दें ताकि लड़ाई झगड़े की बुनियाद ही न पड़ने पाए। सवाल नंबर 9, हर हाल में शौहर का साथ दें। नेक बीवी को चाहे खुशी के हालात हो या दुख के, अमीरी हो या गरीबी, हर हाल में शौहर का साथ देना चाहिए। ऐसा न हो मीठा मीठा हप हप और कड़वा कड़वा थू थू। जब पैसा था तो खूब मोहब्बत और इज्जत, जब पैसा नहीं रहा तो ठेने शुरू। अगर शौहर परेशान हो, जॉब छूट गई हो या कारोबार ठप हो गया हो और फरमाइशें जारी रहें तो इसका मतलब होगा कि उस औरत ने शौहर के माल से शादी की थी, यानी उसका निकाह उसके शौहर से नहीं माल से हुआ था। ऐसे मौके पर एक नेक और शरीफ बीवी का फरीज़ा है कि उसके गम का पसीना पोंछे और तसल्ली दे कि आप फिक्र न करें, जिस अल्लाह ने वापस लिया है वह दोबारा किसी और रास्ते से देगा। यकीनन उसके वापस लेने में उसकी कोई हिकमत होगी। आप नमाजों की पाबंदी करें और परेशान होने के बजाय उससे दुआ करें। हम इंशाअल्लाह कनात से बसर गुजर कर लेंगे। इंसाफ से बताइए, जब शौहर यह बातें सुनेगा तो उसका दिल कितना मजबूत होगा। यकीनन उसको इन परेशानियों में नया रास्ता सुझाई देगा, उसका गम खुशी में बदलता नजर आएगा। लेकिन अगर ताने और शिकायत का सिलसिला जारी रहा तो घर में लड़ाई झगड़ा होते हुए और घर का माहौल खराब होने में देर न लगेगी। सवाल नंबर 10, नामहरमों से दूरी। हर मोमिना के लिए ज़रूरी है कि नामहरम मर्द से चाहे करीबी रिश्तेदार ही क्यों ना हो, उससे ज़्यादा बातें करने, हंसी मजाक करने, उनको घरों में बिठाने, उनसे बेतकल्लुफ़ होने, शौहर के दोस्तों से बिना किसी ज़रूरत के मुलाकात करने से ऐसे बचें जैसे शेर या सांप से बचा जाता है। याद रखिए, जो एक कनीज़ी को कबूल नहीं करती उसे दर दर की नौकरानी बनना पड़ता है। यानी जो औरतें बिना हिजाब और पर्दे के या गैर शरई तरीकों से बाहर निकलती हैं और अल्लाह के हुक्म को नहीं मानती, आप यह न समझें कि वह आज़ाद हैं। इसी तरह मर्द भी है एक गुलामी, उसे हजारों गुलामियों से बचा लेती है। आप किसी बेहिजाब औरत से पूछें कि वह पर्दा क्यों नहीं करती, तो वह कहेगी कि समाज की वजह से, रिश्तेदारों की वजह से, खानदान में पर्दे का चलन न होने की वजह से वगैरह वगैरह। इसका मतलब ये हुआ कि वह अल्लाह की गुलामी छोड़कर समाज की गुलामी कबूल कर चुकी है। हालांकि दुनिया में कोई भी कैद से बाहर नहीं है, कोई अल्लाह की कैद में है तो कोई शैतान की, कोई नफ्स की कैद में है तो कोई समाज की। अब फैसला आपको करना है कि आपको किसकी कैद में रहना है। सवाल नंबर 11, जब तक नाराज शौहर को राजी न कर लें आराम से न बैठें। जब तक नाराज शौहर को राजी न कर लें आराम से न बैठें, क्योंकि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असहाब के बीच बेहतरीन औरतों की सिफत बयान करते हुए फरमाते हैं
कि उनमें से एक औरत वह है कि जब कभी उससे शौहर को कोई तकलीफ पहुंचे या वह उससे नाराज हो तो वह उससे माफ़ी मांगने के लिए उसके पास आए और उसका हाथ पकड़कर कहे कि खुदा की कसम जब तक आप मुझसे राज़ी या खुश न होंगे मेरी आंखें नींद से दूर रहेंगी। अगर मियाँ बीवी में किसी तरह की नाराज़गी, गुस्सा, गर्मी और अनबन हो जाए तो नेक बीवी को माफ़ी मांगने में पहल करनी चाहिए। उसके नेक होने की पहचान यह है कि वह जब तक अपने नाराज़ शौहर को राज़ी न कर ले तब तक चैन से न बहते, इसलिए कि दिलों में अनबन अल्लाह की रहमत से दूर कर देती है, मुसीबतों और परेशानियों को घेर कर लाती है। ऐसी तरफ से परेशानियां आती हैं कि उसके बारे में सोचा तक नहीं जा सकता। इसलिए हर मोमिन और मोमिना, खासकर शौहर और बीवी को कभी एक दूसरे से दिल में अनबन नहीं रखना चाहिए, जिसकी दुआ की तरफ कुरान ने सूरह हश्र आयत 10 में इशारा किया है। नाराज़गी का इलाज जल्दी इसलिए ज़रूरी है कि अगर शौहर और बीवी में नाराज़गी बढ़ती गई तो मुमकिन है यही नाराज़गी रंजिश में बदल जाए और ये लड़ाई और नाराज़गी दो लोगों से निकलकर खानदानों तक पहुंच जाए, जिसका नतीजा उन दोनों की औलादों की तबाही के साथ साथ कई खानदान भी तबाह होंगे। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे हमारी हर एक दीनी इस्लामिक वीडियो आप तक पहुंच सके।